टेंशन टेंशन टेंशन। क्या हुआ, ऐसा मुंह बना के क्यों बैठी? वो समरा के भाई की तस्वीरें आई हैं। दिखाओ मुझे, दिखाओ। ये जो बाहर दरवाजे पे खड़ा है। और तुम्हारे दोस्त की हिम्मत कैसे हुई मेरे से शादी करने के लिए इसको भेजने के लिए? हिम्मत ही तो नहीं हो रही थी उसकी, तभी किसी और नंबर से पिक्चर्स आई हैं। अब वो भी बेचारी क्या करे, भाई की शादी जो नहीं हो रही है। बहुत तरस आ रहा है तो तुम कर लो ना उससे शादी। मैं क्यों करूं उससे शादी? तुमसे प्यार करता है ना वो, I mean, करते हैं। इतनी इज्जत देने की ना जरूरत नहीं है तुमको। इज्जत तो देनी पड़ेगी ना, कल को तुम्हारी उनसे शादी होगी, फिर मैं उन्हें दुल्हा भाई की जगह दुल्हा अब्बा बोलूंगी। भाड़ में गए तुम और भाड़ में गए तुम्हारे दूल्हा अब्बा। ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज। मैं क्या कह रहा था भाभी कि आप छोड़े ना इस ख्याल को। कहाँ आप छोटी भाभी की हड्डी पसली तोड़ने में लगी, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? उसने हल्दी चूने का लेप बना के रख लिया है क्या? नहीं। तो क्या गद्दा बनवा लिया, बिछवा लिया वहां? नहीं भाभी। अरे तू पहेलियां क्यों पुजवा रहा है, बताता क्यों नहीं है? अरे अपने वहम के बम बरसाना बंद करेंगी तो बताऊंगा। अच्छा ठीक है, नहीं फोड़ती बम। चल सुना, बता। मैं ये कह रहा हूँ कि बजाय उनकी हड्डी पसली तोड़ने के आप नीचे शिफ्ट हो जाएं और उनको ऊपर कर दें। अच्छा, तो तूने ये नतीजा निकाला है। कितने में टूटा है तू? 12 साल की पहला काउंट में। You are totally mad. Who can give you 12 साल दी सैलरी यकमुश्त? कौन दे सकता है? पर ठीक है, चलो कुछ पैसे मैं दे दूंगी। कितने? 2 3। क्या? अहे पूरी गल ते सुनिया कर, बीच ही बोलना शुरू कर देना है। 2 4 10 40 50 50 50 में डन करें। कहाँ टूटे भाभी? हम तो साबुत है बिल्कुल। नहीं टूटा? दिखाइए रुमाल अपना। नहीं टूटा? नहीं भाभी। तो अब मैं तुझे तोड़ूंगी। अब सोफा उसके नीचे से नहीं, तेरे नीचे से घसीटूंगी। बता कितनी मोटी रकम ली है तूने, बता। अरे भाभी काहे की रकम? काहे की रकम? डॉलर तो है नहीं उनके पास, सारे उनके मियाँ की मौत पे लग गए। फिर क्या मिला तुझे उस कंगली से? बात समझिए आप मेरी। आप ये देखिए कि नीचे भाई घर में सबसे ज्यादा अहमियत किस पोर्शन की होती है, नीचे वाले की या ऊपर वाले की? चूहों की। चूहे कहाँ से आ गए बीच में? अरे ग्राउंड पे चूहे होते हैं। अरे ग्राउंड फ्लोर पे जमीन होती है भाभी, और जो जमीन पे रहता है उसकी अहमियत होती है, क्योंकि अगर नीचे से इमारत गिरी तो ऊपर वाला मलबे समेत जोर का गिरता है। हाय हाय भैया, हाय अल्लाह, ये तो मैंने सोचा नहीं। तो आप सोचिए भाभी। अच्छा है तो उनको ऊपर ले आइए, आप नीचे शिफ्ट हो जाइए। भैया। हाँ बस ठीक है, फिर अभी के अभी चल। हाँ चलिए। हेलो जैन भाई, कहाँ हैं आप? मैं सारा के घर के बाहर खड़ा हूँ। आप क्या मूंछों पे पेंट लगा कर गए? ये कलर वालर हो रहा है आपके ऑफिस में। क्या क्या क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ओ भाई, इतनी मेहनत करके तुम्हारे मस्कारे से मैंने दाढ़ी काली की और तुम बोल रही हो तो मैं पेंट करके आया हूँ। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मस्कारा? अच्छा तो फिर ये सारा क्या बकवास कर रही है? क्या कह रही थी सारा? वो कह रही थी कि रवि का दरवाजे पर आई थी और आपको देख के डर गई। क्या? ओ भाई, मैं क्या कोई भूत हूँ जो मुझे देख के भाग गई? वो यही मैंने कहा था उसे।
क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग ठीक है? सरप्राइज देने के लिए मैं बुढ़ा होके जाऊंगा क्या यार? मतलब अजीब बात कर रही हो तुम। वैसे सच बताएं भाई, आप कोई सरप्राइज देने के चक्कर में किसी बूढ़े का गेटअप तो नहीं करके गए? ओ भाई तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मतलब मैं उसे सरप्राइज देने के लिए बुढ़ा होके जाऊंगा? वो तो अभी तक कोई सामने ही नहीं आया गेट पे। आपने ना सरप्राइज के चक्कर में मुझे तस्वीर भी नहीं भेजने दी, और ऊपर से सारा ने मुझे इतनी बातें सुनाई है कि मैंने गुस्से में तस्वीर। क्या? ओ भाई तुमने तस्वीर तो नहीं भेज दी उसको? नहीं भेजी नहीं है, वो मैं कह रही थी कि मैं भेजने वाली थी, फिर मुझे याद आया अगर मैंने भेज दी तो आप नाराज हो जाएंगे। हाँ शुक्र। चलो मैं दोबारा बेल बजाता हूँ। एक मिनट मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। लोगों मसला हल हो गया, पिच का फैसला हो गया। पिच का फैसला हो गया। भाभी ने पिच क्यूरेटर से साजबाज करके छोटी भाभी की मर्जी की पिच पे खेलना मंजूर कर लिया, लेकिन मैच का फैसला नहीं हुआ, पिच का फैसला हुआ है। मैच का फैसला कैसे हो सकता है? ये तो एक लंबी सीरीज है, दूर तक चलनी है, लंबी चलेगी। अभी कैसे फैसला होगा? क्योंकि हमको दोनों तरफ से मैच फीस भी तो लेनी है। इस बात का ख्याल रखिएगा और आगे देखिएगा। शब्बो, जानी, शब्बो, तू अपना सामान ले और ऊपर शिफ्ट हो जा। भैया तू है की कीता? अरे भैया ने क्या कर दी था? बैठ यहाँ। भैया क्या करेगा? मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, कितने प्यार से बात कर रही हूँ तुझसे मैं। पर भाभी जी, हाउ कैन दिस काया पलट? जरूर मत सोचो, मैं जो कह रही हूँ वो करो। भाई देखो ना, जो चीज तुम्हें पसंद है मैं तुमसे कैसे छीन सकती हूँ? बड़े ही तो कुर्बानी देते हैं अपने छोटों के लिए। भाभी जी, यू वांट टू डू कुर्बानी फॉर मी? भैया, शब्बो जानी का सामान उठा और ऊपर शिफ्ट करवा दे। मतलब आप ये कह रही कि हम अपना सामान नीचे ले आए, भाभी का सामान ऊपर रख दे? हाँ। I love you भाभी जी, you are so sweet। लेकिन ना अब मैं इधर एडजस्ट कर लूंगी। बॉलिंग तेरी बेकार, पहुंचाऊंगी बाउंड्री पार। हट यहाँ से। 500 पाउंड का तो नुकसान हमारा हुआ। अलियान पुत्र, अलियान पुत्र, अलियान पुत्र। क्या हुआ मामा? आप इतनी परेशान क्यों है? वो लोग ना मुझे कूड़े वाले को दे रहे हैं। ये क्या कह रही हैं आप मामा? कौन लोग? वड्डी भाभी, ठिंगनी और भैया। मामा ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कचरे वाले को कचरा देने के लिए बुलाया होगा। ओ हाँ, जा जा जल्दी देख। और मुझे तो लगता है ना तू ना मेरी जगह ना वो ठिंगनी भाभी जी को ले जा और कूड़े वाले से कहना कि तस्वीर बदल गई है, असली कचरा तो ये था, कूड़ा करकट। चल जा ना, जा जा। पता लगेगा वड्डी भाभी जान ठिंगनी, छोटी मोटी काली। सारा, अरे सारा कहाँ है? अरे अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? अरे सारा कहाँ है? सारा को ढूंढती फिर रही हूँ मैं। पता नहीं उसने सुलेमानी टोपी पहन रखी है या सलारू के जूते, नजर ही नहीं आ रहे। हाँ अम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? दरवाजे पे देखने जा रही हूँ, बेल हो रही है कितनी देर से। अम्मी दरवाजे पे मैं देख लेती हूँ कौन है, आप जाएं। नहीं मैं देखती हूँ, ठहर जाओ। अम्मी नहीं 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 नहीं, सारा को मैं बुलाती हूँ और दरवाजा भी मैं देख लेती हूँ। नहीं, मेरे जाने पे क्या इतराज है तुम्हें? आप दोनों रहने दें, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, जमादार हो तो बताना, बड़ा जरूरी काम है मुझे। जा सारा को ढूंढ। सारा, मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम यहाँ। सारा, हम आखिरी दफे बेल बजा रहा है, इसके बाद अगर इन पागलों ने दरवाजा नहीं खोला तो हम दूसरा तरीका इख्तियार करेगा। हाँ भाई, कौन हो तुम? ये बार बार बेल क्यों बजा रहे हो?
क्या काम है? वो जो आप जो है ना वो जो हम जो है वो बात दरअसल ये है कि वो जो हम इधर तुम कचरे वाले हो? साला ये हमको कचरा वाला समझ रहा है। ठीक है, अंदर जाने के लिए मौका अच्छा है, हम कचरे वाला बन जाता है। हाँ, हम कचरे वाला है, कचरा उठाने के लिए आया है आपके घर का। तुम कचरा लेने आए हो? ये पैंट शर्ट में तुम कचरा उठाने आए हो? इजाजत हो तो हम अंदर आ जावे। बिल्कुल नहीं, इस घर में हम कोई कचरा नहीं रखते और बड़े वाला तो बिल्कुल नहीं रखते। क्या बात कर रहा है? कचरा तो फिर कचरा है, इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। कचरे को घर के अंदर नहीं होना चाहिए, कचरे को बाहर फेंक देना चाहिए। आप हमको घर के अंदर आने दीजिए। आपके घर के अंदर जितना भी आदमी है उसके दिमाग से कचरा चुन चुन के हम बाहर निकल देगा। दिमागों से? हमारा मतलब है कि घर के अंदर जितना भी गैर मामूली कचरा है ना, हम उसको उठा के बाहर फेंक देगा। देखिए, जिस कचरे की आपको तस्वीर भेजी गई है ना, वो गैर जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। अच्छा, कचरे वाला इतना सूटेड बूटेड? पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। कचरे का भी तस्वीर होता है, फिर तो दीदार बहुत जरूरी है। जाओ। tension, क्या हुआ? कौन था? जो भी था, मैं भगा दिए। वाकई अब वापस तो नहीं आएगा? भाई बताइए, कोई बेल बजी थी, कचरे वाला आया था क्या? जी बिल्कुल, आया था और मैंने भेज दिया उसे। कचरे वाले को भगा दिया और है भाभी को इतना कचरा उसको देना था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है भैया कि आप भी ताई अम्मा की साजिशों में मिले हुए हैं। कौन सी साजिश भाई? हम तो कचरे वाले को कचरा देने की बात कर रहे हैं यार। ताई अम्मा की हद तक तो ठीक है, उनकी और मम्मी की नहीं बनती वो तो समझ में आ जाती है, पर आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी कचरे वाले को बुला के अम्मी को कचरे वाले को देना चाहेंगे। क्या? क्या? बाहर कचरे वाला था जिसको तुमने भगा दिया? और क्या, और कौन आता? इन्होंने ही तो बुलाया था। अरे छोटी भाभी को गलतफहमी हो गई थी भाई। भाभी जान को कचरे वाले को सिर्फ कचरा देना था, उसको भगा दिया। अब दोबारा फोन करके बुलाओ उसको। कचरे वाले के अलावा बाहर कोई और तो नहीं था? नहीं, कचरे वाले ने पूरी बारात लेके आनी थी। वैसे वो बारात लाने के चक्कर में तो था, ये कचरे वाला कहाँ से आ गया? भाई साहब, ये क्या दूसरे घर में उचक उचक के झांक रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? अरे हम ताका झाकी किधर कर रहा है, हम तो टहल रहा है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है, मॉर्निंग वॉक। अच्छा, तो आपकी मॉर्निंग वॉक शाम को होती है? भाई वाह। बात दरअसल ये है कि हमारा घर बहुत दूर है। हम मॉर्निंग के वक्त अपने घर से निकला है, वॉक करते जा रहा है, वॉक करते जा रहा है, दबा के वॉक कर रहा है। वॉक करते करते जब इधर पहुंचा है तो इवनिंग का टाइम हो गया है। अभी फिर इधर से हम अपना घर जाता जाएगा, खूब दूर तक जाता जाएगा, घर पहुंचेगा, फिर मॉर्निंग का टाइम हो जाएगा, फिर हम उधर से फिर मॉर्निंग वॉक करेगा। हम इतना सोचता है, तुम देख नहीं रहा हमारा स्मार्टनेस का राज कितना हम स्मार्ट है। भाई आपसे ज्यादा तो आपकी जबान चलती है, तभी वो ज्यादा स्मार्ट है। तुम हमारा स्मार्टनेस देख के जोल रहा है। अपना तारुफ कराओ, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, क्या आप इस घर में रहता है? अगर इस घर में रहता है तो घर के बाहर क्यों है? अगर घर वाला आपका दरवाजा नहीं खोल रहा है तो आप घर से बाहर क्यों है? हमको तो ऐसा लगता है घर के अंदर जितना भी पागल है उससे बड़ा पागल तुम है। चुप, बिल्कुल बंद, आवाज ना निकले बिल्कुल। आपको उससे क्या कि मैं कहाँ रहता हूँ कहाँ नहीं रहता। बात सुनो बुड्ढे, शराफत से यहाँ से निकल जाओ, वरना दूसरों के घर में झांकने के जुर्म में ना पुलिस से पकड़ा दूंगा। इतना नाराज होने की क्या जरूरत है, हम जा रहा है।
मम्मी आप इतनी परेशान क्यों हैं? कचरे वाला तो चला गया है। ना पुत्र, हुने ते तू ओनू भजा दिता है ना, लेकिन तेरी वड्डी ताई नई नई प्लानिंगा करदी रहंदी मेरे खिलाफ। शी इज डूइंग न्यू प्लानिंग फॉर मी। अम्मी या तो आप उर्दू में बात करें या पंजाबी में, ये इंग्लिश का पीछा आप छोड़ दें। आई एम नॉट फॉलोइंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, इडियट। अच्छा मामा ठीक है, चलें आप आराम से बैठ जाएं। अब ताई अम्मा कुछ नहीं करेंगी आपके खिलाफ। करेगी, जरूर करेगी, बल्कि कर दी रहेगी वो खोचन। पर तू देख ले पुत्र, मैं भी ना हूं ना खामोश नहीं रहना। आई विल डू आंसरिंग प्लानिंग टर्की बाय टर्की। आंसरिंग प्लानिंग? होए होए, जवाबी मंसूबा बंदी। आ गई आ गई आ गई आ गई। कौन? ताई अम्मा? और नहीं, तरकीब आ गई। मैं ना फरखंदा बाजी तेरी पुफी नू ना घर बुला लांगी, वो आके रहना भी चाह रही सी। मैं ही बेवकूफ सा कि भाभी जी नाल मिल के ना उन्हें रोक दिता सी। मम्मी फुप्पो के यहाँ आने से क्या होगा? और सब कुछ हो जाएगा पागला। तेरी फुफी दे इधर आन नाल ना तेरी ताई दी इक नहीं चलनी। और पुत्र वो वड्डी है ना, वो अपनी चलांदी है, तू देख ले। मैं ना तेरी फुफी दे नाल मिल के ना ऐसा करना है ना कि तेरी ताई नू मैं वक्त पा देना। वक्त तू देखी ते सही, फिर पता चलेगा। आई सी कोई शबाना इंग्लैंड तो। यकीनन ना ये कचरे वाले को देख के रुक गया होगा। अब जब तक मैं इसकी खुद से खबर नहीं लूंगी ना, ये बाज नहीं आएगा। अम्मा तो नहीं देख रही। आपको इतनी अकल नहीं है कि अगर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा तो चुपचाप चले जाए? बार बार बेल क्यों बजा रहे? ताकि आप दरवाजा खोल लें। देखिए तहजीब का तकाजा तो यही कहता है कि अगर कोई बाहर आए तो दरवाजा खोल के बात की जाए। इतने बुढ़े आदमी की इतनी अच्छी आवाज कैसे हो सकती है? लेकिन मुझे क्या करना, क्या मैं इसको बुर्का पहना के लोगों से मिलवाऊंगी? ना बाबा ना, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। इंतहाई पगलोल आदमी है ये तो। अरे मोहतरमा, मुझे लगता है कि आपको ना गलत फहमी हो गई है। मैं निम्रा का भाई हूँ। मुझे पता है कि आप निम्रा के भाई हैं और किताबों के बहाने मुझसे मिलने आए। अरे तो जनाब, फिर आप दरवाजा खोल क्यों नहीं रही? आपने बस दरवाजा खोल के मुझे एक नजर देखना तो है। देख चुकी हूँ मैं आपको, और बहुत अच्छे से देख चुकी हूँ। और आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप दोबारा यहाँ ना आए प्लीज। और मुझे ना आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और दोबारा ना यहाँ आने की कोशिश भी नहीं करिएगा मिस्टर बगलोल। ये रबीका ने ये क्यों कहा कि वो मुझे देख चुकी है? कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं यूनिवर्सिटी वाला हूँ जो इससे 3 साल सीनियर था? मगर बगलोल, तो मैं किस शक्ल से बगलोल लगता हूँ? और अगर मैं बगलोल हूँ तो फिर वो कौन था जो उचक उचक के झांक रहा था? हलीमा नहीं आई। उनतालीस और 40वां आ रहा है। कचरे वाला भी आ गया, इसको भी गिनी लो। 42, ये भी एक तरह की सवारी है। बोली 43, 1026, तुमको भी गिन लिया, क्या याद करोगे? 1036, जाओ। Yeah. 2035 थक गए।
दूर दूर तक पता नहीं झूठी का। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। यो ओए ओए थक गया यार। अब रबीका तुम्हें देखकर बेहोश हो गई तो इसमें हैरत की क्या बात है? भैया ये तो ना हमारी हिम्मत है कि हम आपको ना रोज देखते हैं। अच्छा मजाक कर रही थी ना, क्या बात हुई है बताएं तो। रबीका मुझे पसंद नहीं करती। अरे उसने तो दरवाजा तक नहीं खोला मुझसे मिलने के लिए। नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैंने बताया तो था आपको कि उसे गलतफहमी हुई है। अरे कोई गलतफहमी नहीं है, उसने साफ साफ बोला है कि वो मुझे देख चुकी है और मुझे जानती भी है। वो कैसे जानती है आपको? अरे देखो रबीका जो है ना वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, 3 साल जूनियर थी, तब से पसंद करता हूँ उसको मैं। वो तो उस दिन मैंने सारा के साथ देखा तो मैं हैरान रह गया। तब पता चला मुझे कि वो तो सारा की बहन है। ओह अच्छा, तो ये था वो सरप्राइज जो आप उसे देने वाले थे। उससे भी नहीं पता होगा कि आप मेरे भाई हो। अरे अब कोई सरप्राइज नहीं रहा, वो समझ चुकी है कि मैं कौन हूँ और उसके बावजूद उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। एक बात कहूँ? बोलो। आप ना उसे तस्वीर भेज के देखें। अच्छा और उससे क्या होगा? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, आप उसे एक दफा तस्वीर भेजकर तो देखें। अगर उसे मना करना होगा तो वो कर देगी। बल्कि एक काम करें, लाए मुझे अपना मोबाइल दें। क्यों? दे तो बताती हूँ। क्या कर रही हो? सबर ना। ये रबीका का नंबर है, इसे मैसेज करो कि वो आपको कॉल करे, और अगर वो ना करे तो आप कर लिएगा। अच्छा चलो ठीक है, चाय तो बना दो यार। हाँ ला। सारा सुलेमानी टोपी पहन रखी है, पूरे घर में ढूंढती रही हूँ मैं, पैर घिस गए मेरे। अम्मी मैं तो अपने कमरे में ही हूँ। हाँ कमरे में थी, कितनी दफा आके देख कर जा चुकी हूँ मैं। सॉरी अम्मी। अच्छा बताएं क्या काम है? वो नसरीन ने तुम्हारे फोन पे किसी का नंबर और तस्वीर भेजी होगी, देखो जल्दी से। अम्मी किसका नंबर और तस्वीर मंगवाई है आपने? अरे वो एक नफ्सियाती डॉक्टर है नसरीन का जानने वाला, तुम्हारी चाची के इलाज के लिए मंगवाई है। मिली कि नहीं? अम्मी मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया हुआ फोन में। उफ अल्लाह, ये बावली हो गई है बिल्कुल। कितनी देर से कहा हुआ है इससे भेजने को। अम्मी एक मिनट, मेरे पास एक तस्वीर और नंबर आया है, ये देखिए। आय हाय, ये कैसे इलाज करेगा? ये तो खुद इतने छोटे से प्यारे से हैं। बताओ, इतनी देर के बाद एक तस्वीर भेजी तो वो ये टेंपा मुर्गा भेजा उन्होंने, ये मुन्ने मियाँ की तस्वीर। लो पकड़ो, दिखाओ मुझे। इतना स्मार्ट डॉक्टर। मैं आती हूँ अभी। हाँ ये तो बड़ा स्मार्ट है। कह रहा है ना, ये नफ्सियाती डॉक्टर है। क्या हुआ? तुम्हें मेरा एक काम करना है और ये काम हर कीमत पे हो जाना चाहिए। अच्छा कौन सा काम भाई? ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है मुझे तुमसे क्या काम है। मुफ्त में नहीं होगा काम, उसके लिए ना आपको मुझे जबरदस्ती ट्रीट देनी पड़ेगी, फिर सोचूंगी। एक तो तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की बहन को तुम्हारी भाभी बनाने का इजाजत दे रहा हूँ, और ऊपर से तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, नखरे दिखा रही हो। आप ही कह रहे हैं ये काम हर कीमत पे होना चाहिए,
और भाई मैं तो बहुत सस्ते में छोड़ रही हूँ आपको, सिर्फ एक डील ही तो मंगाऊंगी फास्ट फूड की। प्लीज अम्मी से बात करो ना यार, बोलो ना कि मेरा रिश्ता लेके जाए यार, अम्मी को मनाओ ना। पहले रबी का तो मान जाए। अरे भाई वो भी मान जाएगी, भाई को देखा आपने कितना हैंडसम है। अरे भाई कोई भी लड़की रिजेक्ट नहीं कर सकती मुझे। चलो रबीका को तो मैं मना लूंगी, लेकिन उसकी खतरनाक खड़ूस अम्मी को कौन मनाएगा? ये रबीका की अम्मी की कोई तो कमजोरी होगी। हाँ, सारा ने बताया था शमी मारा की फिल्में और नूर जहां के गाने उनकी कमजोरी है। मसला ही नहीं है, आंटी राजी हो जाएंगी, वो तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम बस अम्मा से बात करो ना। इतने गिरे हुए ना अच्छे नहीं लगते आप, पहले तो आप खड़े हो जाएं। अम्मी से बात करो ना। पहले मेरी ट्रीट फिर काम। तुम जैसी बहनें जो होती है ना खुदगर्ज, उनको सही भाभियां मिलती हैं जो चुन चुन के ना भाई के बदले लेती हैं। अच्छा ठीक है, ला रहा हूं। 2 डील्स देकर आइएगा। है ना, बड़ी बड़ी होशियार है ये ठिंगनी भाभी है। ऊपर के पोर्शन का दरवाजा लॉक करके सोती है, कहीं मैं ऊपर कब्जा ना कर लूं। मैं बड़ी मिसनी हूँ, बड़ी मिसनी हूँ। या तो मैंने अपर पोर्शन पर कब्जा करना या फिर वहीं रहना मैंने सोफे पर। हाँ। अच्छा जी, चल निकल यहाँ से, जा यहाँ से। तो आ जाते पता नहीं। ये क्या बदतमीजी कर रहा था आपसे? उसकी ये मजाल नहीं कि वो मुझसे बदतमीजी करे। मुझे ऐसा क्यों लगा? लगता है तुम्हें अंदाजे लगाने का बहुत शौक। मैं तो आपकी मदद करने की सोच रहा था। आपसे ना हो पाएगा, आधा पाव के सुल्तान। आपको कुछ अंदाजा हो रहा है कि आप हमारी तौहीन कर रही हैं, वो भी बिला वजह? नाराज तो हमको आप पे होना चाहिए। यानी कल से हम आपके इंतजार में पूरे मोहल्ले की गाड़ियां गिन चुके हैं यहाँ पर खड़े होके। अच्छा, तो उसका क्या जो आपने मेरे साथ किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, क्या किया आपके साथ? आपसे सिर्फ मैंने 1500 रुपए का इजी लोड करवाने को कहा था। करवाया तो था, और उसके बाद मैसेज किए, कॉल नहीं की, एक का भी जवाब दिया आपने? अच्छा, वो 1500 का था, वो 400 का इजी लोड था, बाकी 1100 की तुमने फलूदा खा लिया। हाँ, तो हमारे पैसे थे और कौन से आपके थे? यानी तुम्हें लग रहा था मैं तुम्हारे 1500 रुपए लेके भाग जाऊंगी? अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रही है? हम आपके बारे में ऐसा सोच सकते हैं भला? बड़े अफसोस की बात है वैसे, नाम के सुल्तान और नीयत के शैतान। इतना नाराज क्यों हो रही है? पैसे ही अरेंज कर रहा था, किस्मत चल रही है खराब। पैसे अरेंज करने में आप कर देंगे? आप कर देंगे? क्या टटपुंजी से पाला पड़ गया है मेरा। जेब में 1500 तक नहीं है। आज ही लोड होगा 1500 का, आज ही। पता है, आपकी वजह से मैंने एक टिकटॉक नहीं बनाई अभी तक। वैसे ये है क्या टक टक? अल्लाह, कितना जाहिल इंसान हो तुम। सब्र करो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ। और ये टिकटॉक होता है, टक टक नहीं होता है। हाँ। ये देखो, ये है मेरा टिकटॉक अकाउंट, खुद ही देखो, पकड़ो। और ये है मेरे सारे फॉलोअर्स जो बेसब्री से मेरा इंतजार करते हैं। और तुम्हें पता है, जहाँ मैं वीडियो डालती हूँ ना, वहाँ मेरे फैंस इंतजार करते हैं। फैंस? अरे हाँ भाई, फैंस मेरे। कल आपकी वजह से सब नाराज हो गए और अब मैं आपसे नाराज हूँ। मैं अभी करवाता हूँ, आप नाराज मत हो। वो कल के 400 दे दो। अरे सुने, हेलो, अरे इतने तुम छोटे दिल के आदमी हो, तभी आज तक तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई किसी से। तो वैसे भी किसी को 1500 का लोड नहीं करा सकते, तो तुम किसी के लिए क्या करोगे? अभी करवा देते हैं। अरे जाओ यार।
अरे करवा देते, क्या तूने पैसे नहीं दे, अरेंज कर रहे थे, करवा देंगे। वाह यार, मोहब्बत भी तो 1500 रुपए की। डेड फ्लॉप, बताइए करवा देते। 400 भी खा गई भाभी। ये घर है या क्रिकेट मैदान।